रतलाम जिले की जावरा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत रिंगनौद के सरपंच यूसुफ खान ने 3 महीने की छुट्टी मांगी है। उन्होंने 2 पेज का आवेदन जनपद पंचायत सीओ बलवंत नलवाया को दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। सरपंच ने सत्ताधारी लोगों पर आरोप लगाया है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा और परेशान किया जा रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता पर भी सरपंच ने ग्राम पंचायत को राशि देने में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। ज्ञात हो कि सरपंच के कार्यों की ग्राम पंचायत के उप सरपंच सहित पंचों ने शिकायत की थी, जिसकी जांच होना है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी लगी है कि उसके कारण ही सरपंच ने छुट्टी मांगी है। ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है, वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर, क्या है पूरा मामला है? हाँ, कल करीब 5 बजे की समथिंग ग्राम पंचायत रिंगनौद के सरपंच साहब आए थे और इनके द्वारा 3 महीने की छुट्टी का आवेदन दिया है। कल आवेदन प्राप्त हुआ है। अब उस आवेदन में जिला पंचायत को फॉरवर्ड करके मार्गदर्शन लिया जाएगा। सर, छुट्टी का क्या कारण है कि किस कारण से छुट्टी चाहिए? अब उसमें तो इन्होंने छुट्टी का कारण 3 महीने की छुट्टी मांगी है। अब वो उनका जो भी कारण होंगे। सर, कोई छुट्टी का आवेदन हमारे पास प्रस्तुत हुआ है। हम छुट्टी को स्वीकृत की कार्रवाई हेतु आगे जिला पंचायत को मार्गदर्शन के लिए करेंगे। हाँ सर, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें भ्रष्टाचार जो शिकायत हुई थी पंचायत से रिलेटेड कि उसमें कि हम जांच करके भुगतान करके मेरा भुगतान रोक दिया गया। इस तरह की बातें उन्होंने बताई। नहीं, ऐसी तो कोई इशू नहीं है। जनरली पंचायतों में काम होता है, मूल्यांकन होता है, उसके बाद में पंचायत के अधिकार रखते हैं भुगतान के। उन्होंने बताया, ये भी बताया सर कि अधिकारियों का कोई सपोर्ट नहीं हमें। इन्हें सपोर्ट की क्या बात है? भुगतान पंचायत एजेंसी पंचायत रहती है, जिसमें सचिव और सरपंच मिलके उसका मूल्यांकन के आधार पर भुगतान करते हैं। इसमें सपोर्ट की तो कोई ऐसा बाकी जो जनपद से जो मार्गदर्शन देना होता है वो बाकायदा समय समय पर दिया जाता है। मामला कुछ भी नहीं साहब, मैं हमारे जनपद सीओ साहब को आवेदन के माध्यम से छुट्टी मांग रहा था। जैसा कि सभी को अधिकार है छुट्टी लेने का, सारे हमारे बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि पियून तक को भी छुट्टी लेने का अधिकार है, तो वो मुझे भी छुट्टी जाने का एक अधिकार मेरा होना चाहिए। इसलिए मैंने आवेदन दिया है सीओ। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रताड़ित करने का जिक्र आ रहा था। प्रताड़ित तो मैं हूँ, इसीलिए तो छुट्टी मांग रहा हूँ। प्रशासन के शासन के दबाव में काम करता है। क्योंकि मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ और सरपंच होने के नाते कोई ना कोई निर्माण कार्य करने ही पड़ते हैं, और जो निर्माण कार्य मैंने किए ही नहीं उसके लिए भी मुझे दोषी मानकर उसकी जांच की जा रही है। और एक बार जांच हो चुकी, उसी जांच की फिर जांच हो रही है। तो ये एक मानसिक प्रताड़ना देके और मेरी पता नहीं क्या सरकार को या प्रशासन को उनके मन में क्या चल रहा है, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ। अभी रिंगनौद पंचायत को लेकर जांच कमेटी भी बनाई गई थी, इससे पहले भी जांच हुई है, क्या है? हाँ साहब, जांच तो रोज ही हो रही है। जांच हर बार होती है, पहले भी 2 मरतबा जांच हो चुकी है। अभी फिर जांच का हवाला देके मेरे द्वारा किए गए निर्माण कार्य उनका भी बिल रोका गया। यहाँ तक कि सबसे अभी परेशानी है पीने के पानी की। मैं उस पानी की व्यवस्था में लगा हूँ और उस पानी की व्यवस्था में लोगों को पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अभी और ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब लोग तो सरपंच को पकड़ते हैं, बोले साहब पानी नहीं है, सफाई नहीं है, बिजली नहीं है। अब निर्माण कार्य करो तो बिल नहीं लगते हैं। अब बिल नहीं लगते तो मैं गरीब सरपंच हूँ, मैं इतना सक्षम आदमी नहीं हूँ कि मैं घर से 5-25 लाख रुपए लगा के और ग्राम पंचायत रिंगनौद को चला लूँ। तो वो सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो वो उचित नहीं होगा पंचायत चलाना। और मैं अपने आप को इतना सहज महसूस करने लगा हूँ कि हो सकता है कि मेरे दिमाग की नस फट जाए या अटैक आ जाए। अभी कहाँ अवगत करा चुके हैं आप इस मामले को लेकर? मैं हमारे जनपद सीओ साहब को आवेदन दे चुका हूँ और आज मैं जिला पंचायत सीओ साहब को भी देने जा रहा हूँ, उनको भी अवगत करूँगा। और अगर वो छुट्टी मेरी मंजूर कर लेते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आगे फिर और कहीं गुहार लगाएंगे या फिर सरकार मेरे खिलाफ जो एक्शन लेना चाह रही है वो इसमें ले सकती है। आपका नाम, आपकी ग्राम पंचायत का नाम? मेरा यूसुफ खान अजीज़ खान नाम है और मैं ग्राम पंचायत रिंगनौद का सरपंच हूँ।